बच्चा पैदा होता है, आंखें नहीं खोलता, उसके ऊपर मोबाइल जो है वो फ्लैश मार रहा होता है। वालिदैन इस हवाले से एक पुलिस सरात पर चल रहे हैं। उन्हें ऐसा करना होगा कि अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों पर के साथ फहाशी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और उसका एक यही क्राइटेरिया बन गया है कि लोग जो है वो खुद को दिखा के तो पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हमारे इदारों में ऐसे लोग हैं जो कि खुद टिकटॉकर हैं। तो जब ये सारे लोग टिकटॉक पसंद करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और अपनी सस्ती शोहरत हासिल करते हैं, तो फिर एक आम आदमी या एक बच्चे के जहन पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप चाकू को इस सोच के साथ अपने पास रखते हैं कि आपने इससे अपनी हिफाजत करनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने चाकू इस लिहाज से रखा है कि मैंने इसे डकैती करनी है, तो ये गलत। माजरत के साथ वो हमारी कौम की जो बेटियां हैं वो उन पर मुश्तमिल था और वो पैसे कमा रही थी अपना आप दिखा। तो वो नौजवान जो निकर घुटनों से ऊपर पहन के तो बाजार में चलते हैं और उसे समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, वो भी उतना ही बेहुदा है जितना कि वो खातून जो टिकटॉक पर आकर बेहयाई फैला रही, जो टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, किसी भी जगह पर बेहयाई फैलाती है, नौजवानों को इंस्टिगेट करती है, उसके नेफे में भी वही वाला पस्तौल चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली नारोवल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद इरफान। नाजरीन, आज का हमारा मौजू सोशल मीडिया और आज का नौजवान। आज के नौजवान का इन्हिसार सोशल मीडिया के ऊपर है। तो सोशल मीडिया नौजवान को दुरुस्त सिमत लेकर जा रहा है या गलत सिमत लेकर जा रहा है, इसी के बारे में बात करते हैं जनाब अदनान अजीम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सोशल मीडिया ने हमारे नौजवानों को किताबों से हटाकर मोबाइल का गुलाम बना दिया है? ऐसा क्यों है? हाँ, लगता तो यही है कि मोबाइल के ऊपर नौजवानों की तवज्जो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और कुछ नेगेटिव हैं। अब ये है कि सोशल मीडिया ने मोबाइल का गुलाम बना लिया है नौजवानों को। उसमें देखना है कि ऐसा क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो सोशल मीडिया में की जो रंगारंगी है वो नौजवानों को अपनी तरफ मबजूल करती है, जिसकी वजह से नौजवान उसकी तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा जो नौजवान पैसा कमाना चाहते हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो रोल मॉडल बनाकर बैठे हैं उन लोगों को जो पहले से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि जो लोग भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं उनका लाइफस्टाइल जो है वो हमारे मीडिया पर दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये भी बताया जाता है कि ये फलां टिकटॉकर जो हैं, यूट्यूबर जो हैं, वो इतने इतने पैसे कमा रहे हैं। तो वो रोल मॉडल बन जाते हैं हमारे नौजवानों के लिए। मजबूरन नौजवान जो है उस तरफ माइल हो जाते हैं और इस वजह से उनका मुकम्मल इन्हिसार जो है वो मोबाइल पर होता चला जा रहा है। क्या ये सच है कि शोहरत के पीछे इंसान अपनी इज्जत बेचने के लिए चल पड़ा है? सवाल जो है वो तकलीफ दे है, लेकिन अज़ल से ही ऐसा है। शोहरत जब किसी इंसान के हवास पर काबू पा लेती है, इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात काबिल गौर है कि ये जो शोहरत का नशा है वो किसी बड़ी उम्र के फ़र्द को नहीं, हमारे नौजवानों को हो चुका है। अब ये जो नौजवान हैं, कच्ची उम्र के हैं, उनके जहन पुख्ता नहीं होते, फिर वो उस शोहरत के लिए कुछ भी कर गुजरने से गुरेज नहीं करते, जिसकी वजह से वो नुकसान में मुब्तला हो रहे हैं। क्या आजकल हमारी बेटियां और बच्चे जो हैं वो इस लत का शिकार जो हो चुकी हैं, उनको इनसे पीछे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हुकूमत को इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा या हमें कुछ करना पड़ेगा? इसमें किसी एक बंदे की जो कारगुजारी है वो नहीं कर सकेगी कोई भी एक पॉजिटिव। इसमें सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, उसमें मुआशरा भी इन्वॉल्व होगा, उसमें बच्चों के वालिदैन भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चों का स्कूल और कॉलेज और बच्चों की जो सोहबत है, सारा कुछ इन्वॉल्व होगा। तो फिर चेंज आ सकता है, फिर इसकी तवक्को की जा सकती है। इन्हीं सबको मिलकर काम करना ये सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और अभी चूंकि हुकूमत जो है हमारी हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद टिकटॉकर हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे इदारों में ऐसे लोग हैं जो कि खुद टिकटॉकर हैं। तो जब ये सारे लोग टिकटॉक पसंद करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और अपनी सस्ती शोहरत हासिल करते हैं, तो फिर एक आम आदमी या एक बच्चे के जहन पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर बात है कि बच्चा वहां से असरात को कबूल करेगा। टिकटॉक के नशे ने मेहनत और जिदोजिद का जनाजा निकाल दिया है, क्या ये बात सच है? किसी हद तक सच है, क्योंकि जो हुनर है उससे हमारे नौजवान जो हैं वो आरी हो गए हैं।
उस सारे का सारा जो है वो अपना इन्हिसार सोशल मीडिया पर, सिर्फ टिकटॉक नहीं है, उसमें फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, दीगर जितनी भी सोशल ऐप्स हैं, तो हमारा नौजवान जो है वो अपना मुकम्मल इन्हिसार टिकटॉक और दूसरी जो सोशल मीडिया ऐप्स है उन पर कर रहा है, जो कि नुकसानदेह है। आज के वालिदैन आपने देखा होगा कि खुद बच्चों का साथ दे रहे हैं इसके ऊपर, तो क्या वो ठीक है बात? ये जो साथ दे रहे हैं ना, वो कल को नताइज भी भुगतेंगे। साथ अगर देना है किसी हद तक दें, पॉजिटिव सरगर्मियां जो हैं उनमें दें। इसके अलावा बच्चे जो भी मोबाइल देखते हैं, जो ऐप्स यूज़ करते हैं, उस पर वालिदैन की मुकम्मल नज़र होनी चाहिए। और जब वो अपने बच्चों को ऐसे मामलात में सपोर्ट करते हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे की इखलाकी इक़दार क्या है, उस मुल्क की रवायात क्या है, उसके मुताबिक अगर वो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर उन्हें नताइज के लिए तैयार रहना होगा। सोशल मीडिया जो हमारी नौजवान नस्ल को इंटरटेनमेंट के बहाने फहाशी फैला रहा है, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? माजरत के साथ मैं जवाब को कुछ इस तरीके से मोल्ड करूंगा। सोशल मीडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सोशल मीडिया या मोबाइल जो है वो एक आला है। आप आले को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप उसका बिल्कुल, अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। अगर आप चाकू को इस सोच के साथ अपने पास रखते हैं कि आपने इससे अपनी हिफाजत करनी है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने चाकू इस लिहाज से रखा है कि मैंने इसे डकैती करनी है तो ये गलत है। बहुत बेहतरीन बात है। बिल्कुल, यानी वो आला है। देखना यह है कि आपकी सोच उस आले को इस्तेमाल करने के लिए कैसी है। अब सोशल मीडिया जो है उस पर आ जाते हैं, क्योंकि वो एक आला है, वहां पर हर तरह का मवाद मौजूद है। इवन के जो आपकी सोच है उसके मुताबिक उसने मैटर निकाल के आपके सामने रख देना है। तो फिर यहां पर जरूरत इस बात की है कि उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। उसका दुरुस्त इस्तेमाल इस तरीके से हो सकता है कि अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वालिदैन उन पर निगरानी करें। और अगर हम मुल्की हवाले से बात करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी ऐप्स पर और जो भी सोशल मीडिया पर मवाद जो है वो लोगों के सामने आता है उस पर चेक एंड बैलेंस रखे। तो जब ये चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर उम्मीद है कि इसमें बड़ी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। अभी आपने जो बात की चेक एंड बैलेंस की, इस हवाले से वालिदैन अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा देते हैं तो उनका चेक एंड बैलेंस नहीं रख पाते, तो इस लिहाज से क्या करना चाहिए वालिदैन को? वालिदैन इस हवाले से एक पुल सरात पर चल रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें ऐसा करना होगा कि अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों पर रखनी होगी। आप इसे एक बम के तौर पर ले लीजिए, सोशल मीडिया या जो मोबाइल है, आप इसे वही जो मैंने आले की बात की, इसे पिस्टल समझ लें, इसे चाकू समझ लें। अगर उन्होंने अपने बच्चों को उनके हाथ में ये आला थमाना है तो फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर तवज्जो रखनी होगी, निगरानी करनी होगी। अगर वो ज़रा सी भी इसमें लापरवाही बरतेंगे तो सबसे पहले इस लापरवाही बरतने के जिम्मेदार वो खुद होंगे। उसके बाद जो भी असरात होंगे वो इनके बच्चों पर होंगे और वालिदैन को उन्हें भुगतना होगा। जो मोबाइल बच्चों के हाथ में जाता है, इस पर बच्चों के ऊपर नेगेटिव असरात क्या मुरतब होंगे? नेगेटिव असरात तो मुरतब होते हैं। आजकल सूरत हाल कुछ ऐसी हो चुकी है, बच्चा पैदा होता है, आंखें नहीं खोलता, उसके ऊपर मोबाइल जो है वो फ्लैश मार रहा होता है, उसकी फ़ोटो बना रहा होता है कि जी बच्चा आ गया है। ये बताया जा रहा है माजरत के साथ कि हमारी ख़वातीन जो हैं उन्होंने अपनी इक़दार ही चेंज कर ली है, मर्दों ने भी, यानी हमारे मुआशरे ने अपनी इक़दार जो है वो चेंज कर ली है। ये वो आहिस्ता आहिस्ता करता जा रहा है। यानी कुछ टिकटॉक्स हैं, कुछ ऐसी वीडियोज़ मंजर आम पर आई हैं कि खातून जो है वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो वो मुकम्मल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग जो है इस हवाले से बता रही है कि मुझे ये मुश्किलात पेश आई, भाई मेरा शौहर जो है वो रो रहा था। एक अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। फहाशी को आम करते जा रहे हैं। यानी ये वो लम्हात हैं जो लोगों को बताने वाले नहीं, यानी लोगों को जज्बात का कुछ एहसास नहीं रहा। यहाँ पर एक और बात जो है वो भी आती है जी, बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, लेकिन क्या हमारा मुआशरा, क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारे वो लोग जो हमारे मुआशरे का एहसास करने वाले हैं या उन्हें एहसास करना चाहिए, क्या उन्हें इस बात का नहीं पता, क्या उन्हें समझ नहीं आ रही कि लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही। वो अपने वालिद की मौत को भी कैश करवाते हैं, क्यों? कि उन्हें खाने के लिए कोई रोटी का लुकमा मुयसर आ सके। ये भी एक इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है।
تو गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना होगा। शर्म हो या जो हमारी पहचान थी, हमारा वकार थी, क्या सोशल मीडिया ने ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया? इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया नहीं है, हम खुद ही हैं। हाँ, सोशल मीडिया जो है इसे जो है वो प्रमोट करने में, यानी शर्म हया को ख़त्म करने में, फाहिशी फैलाने में मददगार साबित हो रहा है, और इसमें कसूर हमारा अपना है, किसी का नहीं है। सही। अगर आप सोशल मीडिया को देखें, अमेरिका में उसका ट्रेंड और है। बिल्कुल। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। मैं वैसे टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड अपनी नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने करनी शुरू की, और जब मैंने एक वीडियो को अपलोड करना चाहा, मैंने टिकटॉक को ओपन किया, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो कंटेंट नज़र आया वो सारे का सारा, माजरत के साथ, वो हमारी कौम की जो बेटियाँ हैं वो उन पर मुश्तमिल था, और वो पैसे कमा रही थी अपना आप दिखाकर। तो सोशल मीडिया जो है वो हमारे यहाँ पर ट्रेंड इस तरह का है। अगर आप अमेरिका में देखें तो हो सकता है वहाँ पर बिजनेस के मुतल्लिक बात हो रही हो, बल्कि श्योर है वहाँ पर बिजनेस पर बात होती है, वहाँ पर कंटेंट क्रिएशन पर बात होती है, पॉजिटिव चीज़ों पर बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो तो ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज हो चुका है, अलग है। क्या सोशल मीडिया की वजह से कोई चेंजिंग भी आई है ज़माने में? बहुत ज़्यादा आई हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। मैं सिर्फ नेगेटिव का जिक्र नहीं करूँगा। पॉजिटिव ये है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इसके अलावा हमारे नौजवान जो है वो कॉन्फिडेंट हैं, बातचीत करते हैं और नॉलेज भी हासिल करते हैं। आप चैट जीपीटी को देख लें, आप डीप सीक है, या इस तरह के कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, जो कि नौजवानों को अच्छे तरीके से नॉलेज फ्राहम करती हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया से लोगों को बड़ी अच्छी मालूमात मिलती हैं। तो इस हवाले से सोशल मीडिया पॉजिटिव काम कर रहा है। लेकिन अगर ट्रेंड्स की बात करें तो ऐसे ट्रेंड भी शामिल हो चुके हैं कि लोगों ने अपना जिस्म दिखाकर पैसे कमाना शुरू कर मामूल बना लिया है। ये गलत ट्रेंड है। यहाँ पर ट्रेंड जो हमारे पाकिस्तान में है वो इस तरह के चेंज हो गए हैं कि लोगों का पहनना ओढ़ना ही चेंज हो गया है। उनकी गुफ्तगू, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो ये जो फैमिली जो होती है, ख़ानदान होता है, उसके बारे में उनके ख्यालात ही चेंज होकर रह गए हैं। ख़वातीन जो हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने तंग कपड़े पहने हैं, उसने आम रूटीन से हट के कपड़े पहने, वो अपना जिस्म दिखाती, वो बेहुदा है, ये कहा जाता है। और वो वाकई बेहुदा है। लेकिन अगर वो बेहुदा है तो वो नौजवान जो निकर घुटनों से ऊपर पहन के तो बाजार में चलते हैं और उसे समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है, वो भी उतना ही बेहुदा है जितना कि वो खातून। अगर हम इस बारे में बात करते हैं मगरब के बारे में कि वहाँ की ख़वातीन जो होती हैं वो स्कर्ट पहन के अपनी आधी आधी टांगें दिखाती हैं, तो वो गलत औरतें हैं या फिर बेहुदा औरतें हैं। तो अगर वो बेहुदा हैं जो कि हैं, तो हमारे वो नौजवान जो अपनी शर्ट अपनी सतर से ऊपर पहन के, टाइट पजामे पहन के, निकरे पहन के बाजारों में खुलेआम घूरते हैं लोगों की तरफ और अपना आप शो करवाते हैं, वो भी उतने ही बेहुदा है। बिल्कुल ऐसे। और उन पर भी लोगों की नजर होनी चाहिए। आप ये देखिए कि यहां पर ट्रेंड्स कुछ इस तरह के हैं कि मैं दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे वो नौजवान शख्स है, आदमी है, मर्द है, चाहे वो औरत है, दोनों को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। उन्हें अपने जो इकदार हैं, इखलाकी इकदार हैं, उनके मुताबिक चलना होगा। हमारे यहाँ पर सीसीडी जो है उसका बड़ा शोर है जी कि अगर कोई आदमी जो है, कोई लड़का है, औबाश है, किसी खातून को तंग करता है, उसे इंस्टिगेट करता है, उस पर आवाज कसता है, तो फिर उसके नेफे में पिस्तौल चल रहा है। अगर ऐसा है, जो कि ठीक है, कानूनी लिहाज से नहीं, मैं इसे बिल्कुल नॉर्मली गुफ्तगू कर रहा हूं, एक आम आदमी जो है वो सोचता है कि ये ठीक है जी। तो वो खातून जो टिकटॉक पर आकर बेहयाई फैला रही है, जो टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, किसी भी जगह पर बेहयाई फैलाती है, नौजवानों को इंस्टिगेट करती है, उसके नेफे में भी वही वाला पिस्तौल चलना चाहिए। आज का नौजवान कामयाब है या वक्ती तमाशाई? डिपेंड करता है कि वो काम कैसा कर रहा है। अगर तो वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, अगर तो वो ऐसा काम कर रहा है जिसका जो आउटपुट है वो बेहतरीन है, पॉजिटिव है, तो फिर वो अच्छा काम कर रहा है। और अगर वो इस तरह का काम कर रहा है जो कि उसे गलत राह पर लेके जा रहा है, तो फिर वो एक तमाशाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट चल रहे हैं आजकल, वो ठीक है आपकी नज़र में? से अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कंटेंट पसंद करते हैं। तो उस हिसाब से अच्छे और बुरे सब कुछ है।
ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور میں یہ بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ نیگیٹو کانٹینٹ ہمارے پاکستان میں زیادہ ہے. کیا سوشل میڈیا کے اوپر جو پیسوں کی نمائش کی جا رہی ہے کیا وہ ہمارے بچوں کے اوپر اچھے اثرات مرتب کر رہی ہیں غلط؟ نہیں، یہ برے ہیں، اس بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ برے اثرات ہیں اور اس طرح کی نمائش بھی بری ہے، اور اس کی روک تھام اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہمارے ادارے ایسی ویڈیوز کے اوپر، اگر آپ کو یاد ہو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ پہلے ایک ٹرینڈ چل گیا تھا کہ نوجوان سوشل میڈیا پر اپنے ویپنز کی نمائش کرتے تھے، پسٹل، گنز، سٹین گن اور اس طرح کی. پھر اس کی روک تھام کی گئی. اب بھی جو ہمارے ادارے ہیں جیسے FBR ہے، وہ وہاں پر جا کر انویسٹیگیٹ کریں کہ اس شخص کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیا وہ وائٹ منی ہے، بلیک منی ہے، اور پھر اس کے مطابق قانون جو ہے وہ اپنی راہ اپنائے تو اس سے بہتری کی صورتحال پیدا ہوگی. تو جی ناظرین، آپ نے سنی عدنان عظیم صاحب کی باتیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے اور والدین کے لیے بہت بہترین تھی. آپ نے ایک ایک لفظ کو رہنمائی کر کے بتایا. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.